योगी सरकार तो अभी है तो ये दशा है। अगर अखिलेश सरकार होती तो हम लोग के पूरे घर की हत्या हो जाती, एफआईआर भी नहीं होती। सारा ये आज बढ़ाया हुआ अखिलेश यादव जी की देन है कि इस वर्ग को, यादव वर्ग को इतना उन्होंने मन बढ़ा के रखा है कि हत्या, वो तो कह रहे थे कि 2022 में ही सरकार बनते ही तुरंत राजाराम चौहान की हत्या कर दी जाएगी। अखिलेश जी आ रहे हैं और हम लोग हत्या तुम लोग की करेंगे। हमारे पिताजी को बहुत पहले से मारने की कोशिश यहाँ के यादव लोग करते रहे हैं और वो अखिलेश सरकार की इंतज़ार कर रहे थे। वो दुर्भाग्यवश ईश्वर की कृपा थी कि नहीं बनी, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन योगी के सरकार में भी वो नहीं डर रहे हैं और यादव वर्ग को इतना बढ़ावा दे दिया, गोलबंद कर दिया, गुंडों को पाल रखा है कि इनका वो पुलिस में भी दरोगा यादव, पुलिस यादव, 100 नंबर भी जो आया था वो भी सब यादव, और उन्होंने सब मिली भगत करके हमारे जीजा जी की हत्या करवा दी है। क्या चाहते हैं? योगी जी से न्याय चाहते हैं। जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ है वो को इसको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश में जमीनी विवाद में हत्या का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आपने देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में देखा किस तरह से यादव और दुबे परिवार में मौतें हो जाती हैं। उसके बाद देवरिया जिले में ही एक और मामला सामने आया है। ज़मीनी विवाद को लेकर ही एक और हत्या हो जाती है। देख सकते हैं गमगीन परिवार है जो लगातार आंसुएं बहा रहा है, अपने परिवार को खो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शांति नाम है। क्या हुआ था? ये लोग का ज़मीन यादव परिवार का बैनामा ज़मीन है और हमारा ज़मीन कसकारी है। तो हमारे ज़मीन रहे वो जोर ज़बरदस्ती से रोड निकाल रहे हैं। तो हम लोग भाई निकले जो क्यों जोर ज़बरदस्ती से आप रोड निकाल रहे हैं। वो लोग मारने पीटने लगे तुरंत। कोई कागज़ कोई चीज़ सुनवाई वो लोग नहीं कर रहे थे। हम लोग कहे भाई अपना कागज़ आप लाइए, हम भी अपना कागज़ दे रहे हैं, झगड़ा की कोई बात नहीं होगी, झगड़ा यहाँ नहीं होगा। वो लोग कहे जो मारो ये लोग को दफना दो, यहीं दफना दो। तो हम लोग भाई भागने लगे, तभी भी भागने पर वो लोग हमला कर दिए तुरंत। सुनते सुनते भाई कोई कह दिया बगल में मेरा दामाद है जो भाई वहाँ तो बवाल हो रहा है। तो दामाद भी दौड़े दौड़े आए, जे दौड़े दौड़े आए तो दामाद को रट से मार के तुरंत मर्डर वो लोग कर दिए। उसके बाद हम लोग, हमारे 2 बच्चे, मेरे पति, दोनों आदमी, चारों आदमी उनको उठाने लगे और मेरा देवर और 2 देवर और एक देवर का लड़का, तीनों लोग को वो लोग दौड़ा दौड़ा के मार के घायल कर दिए। तीनों लोग बेहोश हो गए। एक देवर का हाथ टूट गया है कई ठहीं, वो अस्पताल में भर्ती है। देवर का लड़का भी भर्ती है, देवर भी भर्ती है। तभी भी वो हम लोग उठा रहे थे जो ये मर गया दामाद, तभी वो लोग छोड़ नहीं रहे। औरत जा रही हैं, मेरी देवरानी जो भाई वो लोग मेरा बेटा मर गया, तभी भी उसको दौड़ा के कई लाठी मार दिए। वो वहाँ घायल हो गई। वहाँ सभी लोग पड़े रहे, कोई उठाने वाला नहीं। यहाँ हरिजन बस्ती है, कोई डर के मारे आ नहीं पा रहा है जो हम लोग को ये मार के मुआ देंगे। सब सारे लोग देख रहे थे। यही तो हुआ सर। ये जोर ज़बरदस्ती से, यही देख लीजिए रोड है, यही रोड वो नाप के सूता निकाल के रोड निकाल रहे थे। हम कहे भाई कागज़ बस लाइए, जो रोड होगा तो सरकारी हम लोग दे देंगे। बच्चे मेरे यही कह रहा था तो वो लोग मर्डर कर दिए। उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। ये जब घटना हो रही थी, अभी यहाँ पे गाड़ी भी जलाई गई थी, ये कितने बजे का टाइम था? 9:30 बजे तो लोग हम लोग को मार दिए। 9:30 बजे? 9:30 बजे। इसके पहले भी प्रशासन आई थी? हाँ, शिकायत किया था? SDM हमसे पूछिए। मामला ये था, जैसे ये लोग प्लाटिंग कर रहे थे तो ये जो दलित बस्ती के लोग हैं ये लोग रोक रहे थे उस प्लाटिंग को, क्योंकि वो इनका घर वो उजाड़ रहे थे। तो ये लोग जो प्लाटिंग कर रहे थे यादव लोग, तो कहे कि जिसके दम पे तुम लोग बोल रहे हो उसकी हत्या 1-2 दिन में कर दी जाएगी, कि तुम लोग बोलना बंद कर दो अब, कि हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं, 1 से 2 दिन में उस परिवार की हत्या हो जाएगी, उसके बाद तुम लोग को भी उजाड़ दिया जाएगा। तो दलित बस्ती के लोग आके हम लोग से कहे कि ऐसे ऐसे वो लोग कह रहे हैं कि राजाराम चौहान की 1 से 2 दिन में हत्या कर दी जाएगी। तो हम लोग कहे कि ये धमकी दे रहे होंगे लोग कि कोई बहुत इस तरह डराने के लिए। तो अचानक रविवार के सुबह 50 की संख्या में ये लोग जुटे
तो हमको कुछ शक हुआ कि लग रहा है कि दलित बस्ती के लोगों की बात सही लग रही है कि ये लोग मारने के लिए हमारे पिताजी को आए हैं। तो फिर 100 नंबर को हम लोग फ़ोन किए। हम लोग घर से निकल नहीं रहे थे कि ये लोग बाहर निकलने पे मार देंगे, हत्या कर देंगे हमारे पिताजी। 100 नंबर कितने देर में पहुंची थी? 100 नंबर आ गई 10-15 मिनट में। तो जब 100 नंबर आई तो 100 नंबर ने हम लोग को बाहर निकाला कि आप लोग बाहर आइए, अब खतरे की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग घर से निकल नहीं रहे थे, गलती किए कि 100 नंबर की बात मान के हम लोग उनके पास आ गए, जो लोग 50 लोग की संख्या में यादव लोग खड़े थे। अब उस गलती में वो प्लानिंग पहले से किए थे कि मारना था राजाराम चौहान को। उसके बाद वो 100 नंबर के सामने ही मेरे पिताजी को ढकेलने लगे, गाली देने लगे, माँ बहन की सब करने लगे। हम लोग बचा रहे हैं कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। उसी के बीच सब लोग राड लेकर, लोहे की राड लेकर खड़े थे। एक ही बार टूट पड़े हम लोग के परिवार के ऊपर और उसमें हमारे जीजा जी की हत्या हो गई। हम लोग हॉस्पिटल लेके भागे, वहाँ डॉक्टर बोला कि बचेंगे नहीं, गोरखपुर लेके जाइए। गोरखपुर हम लोग लेके गए, वहाँ भी डॉक्टर बोला कि बचेंगे नहीं और फिर उनका देहांत हो गया। वो अभी फतेहपुर का मामला शांत भी नहीं हुआ, तो इस तरह से मामला होगा तो किस तरह से देखते हैं? योगी सरकार क्या फेल है लॉ एंड ऑर्डर में? योगी सरकार तो अभी है तो ये दशा है। अगर अखिलेश सरकार होती तो हम लोग के पूरे घर की हत्या हो जाती, FIR भी नहीं होती। सारा ये आज बढ़ाया हुआ अखिलेश यादव जी की देन है कि इस वर्ग को, यादव वर्ग को इतना उन्होंने मन बढ़ा के रखा है कि हत्या। वो तो कह रहे थे कि 2022 में ही सरकार बनते ही तुरंत राजाराम चौहान की हत्या कर दी जाएगी। अखिलेश जी आ रहे हैं और हम लोग हत्या तुम लोग की करेंगे। हमारे पिताजी को बहुत पहले से मारने की कोशिश यहाँ के यादव लोग करते रहे हैं और वो अखिलेश सरकार की इंतज़ार कर रहे थे। वो दुर्भाग्यवश ईश्वर की कृपा थी कि नहीं बनी, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन योगी के सरकार में भी वो नहीं डर रहे हैं और इनकी हत्या के प्लान में वो कई बार कोशिश कर चुके और इस बार सक्सेस हो गए हमारे जी। मैं इस हत्या के दोष में इनके साथ साथ सीधे मैं अखिलेश यादव जी को भी दोष दे रहा हूं कि सारा किया हुआ उन्हीं का। उन्होंने इस यादव वर्ग को इतना बढ़ावा दे दिया, गोलबंद कर दिया, गुंडों को पाल रखा है कि इनका वो पुलिस में भी दरोगा यादव, पुलिस यादव, 100 नंबर भी जो आया था वो भी सब यादव, और उन्होंने सब मिली भगत करके हमारे जीजा जी की हत्या करवा दी है। इस समय सरकार तो योगी जी की है, तो आप अखिलेश यादव पे दोष मढ़ रहे हैं? योगी जी की सरकार है लेकिन योगी की पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर पाई? नहीं कर पाई क्योंकि वो लोग जातीय भावना से ग्रसित हैं अब भी, और अखिलेश यादव जी के ही विचारों को पालन करते हैं यहाँ के यादव पुलिस लोग भी। दरोगा यहाँ का यादव हमेशा हमारे विरोधियों के घर बैठता है, योजना करते हैं यादव की इनकी हत्या की जाएगी तो तुम क्या मदद करोगे। यहाँ लगातार 5 साल से दरोगा बार बार यहाँ का यादव ही बनता है। इन लोगों की योगी सरकार में भी पैठ अब बन चुकी है। योगी सरकार भी ऐसे अपराधियों पर नकेल नहीं कस पा रही है। अब क्या कहेंगे, अब जो सोचे थे कि अखिलेश सरकार में होती थी जो चीज़ें अब योगी सरकार में भी होनी शुरू हो गई है। जब ये घटना हुई तो आप कहाँ थी? हम यहीं थे। क्या कुछ देखा था आपने? यहाँ पे मारपीट हो रही थी, जबरन ये लोग रोड निकाल रहे थे, घर वाले मना किए तो इन लोग को मारना शुरू कर दिए, जिसमें तुरंत मेरे जीजा वहाँ पे तो बहाना था, वो हत्या करने की साजिश से आए थे लोग। हाँ, वो प्लानिंग के साथ आए थे। रोड की बात करेंगे तो ये लोग रोकने आएंगे, उसी समय हत्या कर दी जाएगी। रोड एक बहाना था, हत्या करना उनका मेन मकसद था। रोड एक बहाना था, रोड का बहाना लेकर उन्होंने हम लोग को बाहर बुलाया और उसके। अब क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं? योगी जी से न्याय चाहते हैं। जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ वो कोई उसको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप लोगों 9 नामजद हैं और 20 अज्ञात हैं, तो गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी 4 लोग का हुआ है कि 3 लोग का, हम लोग को इतना पता नहीं है। हम लोग को सीधे उल्टा मुकदमा लोग किए हैं। किस लिए किए हैं? मर्डर हमारे घर हुआ, मुकदमा हमारे घर हुआ, किस लिए सरकार रहे जो गुनाहगारों का भी वही दोष और निर्दोष का भी वही दोष। पैसा देकर क्या घूस करते हैं सब लोग। यादव दामादों को मार दिए हैं। सरकारी रोड है तो चमारण के दिया, सब देख दीजिएगा, सारा उजाड़ पुजार काटवा दिए, दुगज को गाड़ी ले आकर BC से उजाड़ दिया। हम लोग को धमका रहे हैं कि कोई साले आएगा तो कट दे देगी यहाँ पर हर जन, डांटे सब मारे सब बच्चे को।
क्या दबंग प्रवृत्ति के? हाँ दबंग याद वालो यह बात बा। हैदराबाद जाती नहीं, इसका कसकारी है, इनके मुकदमा से लड़ के 3 बार के फांसी लग गए। कागदे दिखाते रहे लोग, कागदे दिखाओ मारने के लिए खुद सब लोग मार पीट के चल गए, गाड़ी घोड़ा में अपन ही आग लगा कर चले गए। क्या करें, खाता लो पीछे गढ़ी के सड़क बा सरकारी 20 कड़ी के उ देते ही नहीं बालो। आने रोड खड़ा था, पीछे रोड बा, हमनी के सब कल फलानी सब ढाई ढू के आई थी, पेड़ ओड़ सब काट कूट के ढाई दिल वालो, हमनी के बड़ी परेशानी बा। हमारे लोग के तूर दे गए, धिमकता लोगों की देता लो भाई लोग के जिए देव जा मक फूक दो सो क्या करेंगे। थाने पे गई थी, प्रशासन से मदद मांगी? ना हाँ डीएम के पास गए, डीएम साहब आए उस दिन, आनी पानी जुड़ते आए, ये से थोड़ा सा बात करें ताके हैं, गाड़ी में बैठ गए चले गए, आके देखे हैं कहें कि ये नहीं होकर सब लेखपाल के कहना कि सब ले के उजड़वाओ सब एकरा के, तुम क्यों बेबुझते बेथी करते अपन प्लाटिंग कर रहे हो, बेच रहे हैं, हर जन के उजाड़ रहे हैं। आप लोगों में भी गुस्सा है? नहीं कितके गुस्सा है, ये तो रोड ही खातिर झगड़ा भइल बाटे। हमन के देखले बानी अपने अपने घर से, हमन करल का जा, हमनी झगड़ा ही खातिर भइल रोटे खातिर। कतल त केओ में बोले जाई, जब सबके कतल सबके मुएबे करब, कटबे करब, जे बोली बीचे में ओकरा के मारबे करब। त भाई डरे के मार के उगाइल नहीं, केहू बोलल नहीं, केहू करो का सब अपने दुआर पर से देखल। आ जे मारे लायक रहे कर लायक रहे उ के गर्जन के घरे रहबे नहीं कइल, आ सब लइका मेरा सब एक रहे, आ सियान के रहबे नहीं कइल। आई जा के जे रहे तो ओके तो सबके मार के लोग सुताइए दियल, तो डर के आदमी बोलबे नहीं कइल। योगी सरकार भले ही दावा कर रही है हर नागरिकों की सुरक्षा के लिए, लेकिन देवरिया में जिस तरह से एक के बाद एक घटना हो रही है, उसी तरह से योगी की पुलिस और योगी सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे ज़मीनी विवाद को लेकर लगातार हत्याएं हो रही हैं। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, देवरिया।